कि कांग्रेस आती है कि राष्ट्रीय जनता दल आती है, और सीट के बंटवारे के बाद पूरा क्लियर निष्कर्ष निकल सके। गोविंदगंज में माहौल क्या है, इस पर किसे लोग पसंद करते हैं? भाजपा का है, भाजपा का है। भाजपा का माहौल। हाँ, भाजपा का। लड़ाई यहाँ त्रिकोण मिट्टी है। त्रिकोणी लड़ाई होगी। हाँ, लड़ाई कमजोर नहीं किस है। किस पार्टी के बीच होगी त्रिकोणी लड़ाई? पानी जैसे कांग्रेस से है, जन सूरज पार्टी है, भाजपा है। कई जो वोट काट रहा है जन सूरज, भाजपा के वोट काट रहे हैं। भाजपा के वोट। इस पर किसे चुनेंगे आप लोग? ऐसे तो हम लोग इस कैडर वोट भाजपा के हैं, लेकिन यहाँ लगता नहीं है फिर बार भाजपा का सीट निकले। प्रशांत किशोर है, भीड़ जिस तरह जुटा रहा है, लग रहा है कि वोट में तब्दील हो पाएगा। हाँ, एकदम जरूर, कुछ ना कुछ वोट तो जरूर कटेगा, भाजपा का कटे चाहे जनता दल का कटे। दोस्तों अभी मौजूद हैं गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र में, जहां से बीजेपी का ये गढ़ माना जाता है। सुनील मनी तिवारी यहाँ से विधायक है और लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ का लोगों का क्या राय है। एक तरफ देखें तो इधर गाड़ी लगी हुई है, एक तरफ महाबदलाव यात्रा प्रशांत किशोर लेकर चले हैं और रैली में काफी लोग आए हुए हैं, और एक तरफ लोग चाचा लोग बैठे हुए हैं, गोविंदगंज विधानसभा से ताल्लुक रखते हैं। इनसे जानने का प्रयास करेंगे। चाचा, जन स्वराज के बारे में क्या आपका राय है? राय है कि मान लीजिए कि इनका अगर सीट नहीं भी निकलता है तो किसी को हरा देने में कमजोर नहीं है। हाँ। तो इस पर किसे चुनेंगे आप लोग? ऐसे तो हम लोग इस कैडर वोट भाजपा के हैं, लेकिन यहाँ लगता नहीं है फिर बार भाजपा का सीट निकले। तो किसका निकलेगा यहाँ से? और भी महागठबंधन के भी कई लोग दल भी है कि कांग्रेस आती है कि राष्ट्रीय जनता दल आती है, और सीट के बंटवारे के बाद पूरा क्लियर निष्कर्ष निकल सके। गोविंदगंज में माहौल क्या है, इस पर किसे लोग पसंद करते हैं? भाजपा का है, भाजपा का है। भाजपा का माहौल। हाँ, भाजपा का माहौल। तो जिस तरह से यहाँ पे जन स्वराज के जो प्रशांत किशोर है, भीड़ जिस तरह जुटा रहा है, लग रहा है कि वोट में तब्दील हो पाएगा। हाँ, एकदम जरूर, कुछ ना कुछ वोट तो जरूर कटेगा, भाजपा का कटे चाहे जनता दल का कटे। वोट काटने का प्रयास करेंगे, पटना का कटेगा, लेकिन सीट नहीं निकल पाएगा। सीट जन स्वराज का तो नहीं निकलेगा, लेकिन भाजपा को परेशान जरूर कर सकते हैं। भाजपा को परेशान होगा, परेशानी होगा। तो जैसे यहाँ सुनील मनी विधायक हैं, काम करते हैं यहाँ पे सुनील मनी? काम तो देखिए हमारे क्षेत्र में तो हुआ है, बाकी हम पूरा क्षेत्र घूमे नहीं है कि हम जाने। उन्हीं के घर के साइड में हमारा क्षेत्र हुआ, नगरा पंचायत, तो कुछ काम तो जरूर हुआ है। तो और भी जैसे यहाँ पे जो दल है, कांग्रेस के भी यहाँ पे लगातार चुनाव लड़ते हैं, कांग्रेस का किस तरह से स्थिति है यहाँ पे? देखिए इस आगे वाला में तो कांग्रेस 2 नंबर पे की 3 नंबर पर थी, 2 नंबर पर थी। अब इस बार देखिए कि मैंने इन लोगों का गठबंधन किस तरह का होता है, कांग्रेस होती है कि राष्ट्रीय जनता दल होता है। कहीं ना कहीं भाजपा यहाँ से मजबूत है। भाजपा मजबूत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और भी लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। चाचा, किसे चुनेंगे इस बार यहाँ पे? हम इस क्षेत्र के नहीं हैं, हम सुगौली प्रखंड के हैं। बोलिए। लेकिन जैसे यहाँ पे आए हैं, क्या माहौल लग रहा है गोविंदगंज? माहौल तो भीड़ भड़का आदमी देखिए रहा है, लेकिन लड़ाई यहाँ त्रिकोण मिट्टी है। त्रिकोणी लड़ाई होगी। हाँ, लड़ाई कमजोर नहीं है। किस पार्टी के बीच होगी त्रिकोणी लड़ाई? पानी जैसे कांग्रेस से है, जन सूरज पार्टी है, भाजपा है। कई जो वोट काट रहा है जन सूरज, भाजपा के वोट काट रहे हैं। भाजपा के वोट हाँ, हाँ। महागठबंधन का वोट नहीं कटेगा ना, उसका वोट कम कटेगा, लेकिन ज्यादा इसका कटेगा। लेकिन कहीं ना कहीं विकल्प के तौर पर जन स्वराज पार्टी दिख रहा है, तो क्या लग रहा है कि जन स्वराज जिस तरह से लगातार बिहार में घूम रहा है, भीड़ जुटा रहा है, वोट में तब्दील नहीं हो पाएगा? हाँ ना, सब वोट जो उसका कैडर वोट है, कांग्रेस का अलग है, भाजपा का अलग है, उसका अलग है। यानी वोट काटने का कहीं ना कहीं जन स्वराज प्रयास करेगी। और भी चाचा है, इनसे जानने का प्रयास। चाचा, अगर यहाँ से राजू तिवारी अगर खड़ा होते हैं तो माहौल कुछ अलग हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि अलायंस है उनका रामविलास जी का पार्टी से, तो अगर वो पार्टी से अगर टिकट यहाँ मिलता है तो राजीव जी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, मजबूत। यानी कि राजू तिवारी जिस तरह से यहाँ पे जीते हुए थे, इस बार पिछले बार हार गए 20 में, तो इस बार अगर फिर से चेहरा बन के आते हैं तो टक्कर देंगे। हाँ, टक्कर देंगे, इसमें कोई दो बात नहीं है। तो वो आएगा तो भाजपा नहीं आएगी, तो इसका मतलब है कि यहाँ के वो लोकल हैं, बहुत पहले से वो विधायक रहे। तिवारी जब यहाँ से जीत कर गए थे सदन में, तो यहाँ पे विकास किए थे। हाँ, बहुत विकास हुआ था। हाँ, बहुत विकास हुआ था। तो हारने का क्या कारण रह गया? जिस तरह से आप सुनील मनी हारने का कारण हो गया, अब तो ये अंदरूनी कारण हम लोग नहीं बता सकते हैं। वोट कम मिला, हार गए, तो कुछ ना कुछ जनता उनसे रूठी होगी, इसकी वजह से हार हुआ उनका। और भी चाचा, इस बार किसे चुनेंगे आप लोग? किसे इस बार वोट करेंगे? अब देखिए ना, कोई निकलता है, जिसका भाग में होगा वही निकलेगा, जिसका भाग में होगा वही निकलेगा। क्या लगता है, अब भी एक वोट है, एक वोट की कीमत होती है, तो आप किसे चुन रहे हैं? हम यहाँ का माहौल है, जो माहौल में आएगा वही माहौल देगा आदमी। क्या माहौल लग रहा है आपके अनुसार? अभी तो कोई बताएगा नहीं आदमी। हाँ, माहौल क्या है? वोट नहीं दीजिए, ये नहीं बताइए किसको वोट करेंगे, लेकिन माहौल क्या लग रहा है? तो माहौल देख ही रहे हैं, ये इसका है, जन स्वराज का। जन स्वराज का माहौल लग रहा है। यहाँ पे भाजपा के जिस तरह से विधायक हैं, आप कह रहे हैं जन स्वराज का माहौल लग रहा है, क्या होगा, टक्कर होगा इस बार? टक्कर तो हो ही रहा है। अब देखिए, लड़ाई है, लड़ाई में कोई निकलता है, भाग के ऊपर है, जिसके भाग में होगा वही निकलेगा।
तो ये गोविंदगंज विधानसभा का हाल है और कई लोग कह रहे हैं कि राजू तिवारी भी अगर यहाँ से आते हैं एनडीए से तो जीत दर्ज करेंगे, जिस तरह से यहाँ सुनील मणि तिवारी भी यहाँ से विधायक हैं। अब जनसुराज का लोग चर्चा कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि जनसुराज वोट काटने के लिए आई है और जनसुराज का भी माहौल है, कहीं ना कहीं दोनों पक्ष का भी वोट काटेगी। अब देखना ये है कि जब चुनाव होंगे तो किस तरह से माहौल रहेगा। वीडियो पे आपका क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिएगा। आप सत्याग्रह टाइम्स देख रहे हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया।